आज की वीडियो को बनाने का जो मेन पर्पस है वो ये है कि बहुत से ड्राइवर्स को जो है वो एजुकेट करना है। क्योंकि मैंने जब भी बहुत से ड्राइवर्स से क्वेश्चन किया है कि आपकी गाड़ी की जो आप ड्राइव कर रहे हैं उसकी जो टायर्स हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग डेट, उनकी लाइफ जो है वो कितनी है, तो वो उनको नहीं पता थी। सो मैंने सोचा कि इस पर भी एक वीडियो बनाई जाए ताकि जितने भी ड्राइवर्स हैं उनको एजुकेट किया जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हमाद और आप देख रहे हैं कार डेप्थ यूट्यूब चैनल। आज की जो वीडियो है इसमें हम डिस्कस करेंगे कि कार की जो टायर्स हैं इनकी मैन्युफैक्चरिंग डेट जो है उसका कैसे पता चलेगा, और इसके साथ साथ टायर्स का जो लाइफ स्पैन है कि टायर की लाइफ जो है वो कितनी होती है उस पर हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपको पहले भी बताया कि इस चैनल पे आपको कार्स से रेलिवेंट वीडियोस जो हैं वो मिलती हैं। मैं आपको ये भी अगेन बता दूं कि इस चैनल पे मैंने टायर से रेलिवेंट 2 वीडियोस पहले भी अपलोड की हुई हैं। उनमें जो एक वीडियो थी वो अगर आपने नहीं देखी तो वो भी आप इस चैनल पे देख सकते हैं। वो मैंने बनाई थी कि आप जो कार के टायर्स हैं उन पे जो कोड होता है, फॉर एग्जांपल ये जिस तरह है, इसको कैसे डिकोड करना है, और बाकी जितने भी इंफॉर्मेशन थी, जिस तरह ये रेडियल है और ये ST लिखा हुआ है, इसी तरह जो रिम के ऊपर जो कोड्स लिखे होते हैं कि जो गाड़ी की जो रिम्स हैं वो किस टायर रेंज को जो है वो सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपने थिकनेस जो है वो इंक्रीज़ करनी है तो आपका रिम उसको सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा। अगर आपने वो वीडियो देखनी है तो वो वीडियो भी आप इस चैनल पे देख सकते हैं। उसमें मैंने ये जो कंप्लीट कोड था, फॉर एग्जांपल जिस तरह इस कोड में है 145, तो 145 इसकी बेसिकली इसकी विड्थ है। इसी तरह ये एस्पेक्ट रेशो थी, और आगे स्पीड और रिम का साइज़ जो है वो आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको कंप्लीट उसका आइडिया हो जाएगा। इसके बाद मैंने एक सेकंड वीडियो भी अपलोड की थी। अगर आप कार्स लवर हैं तो आप वो वीडियो ज़रूर देखें, जिसमें मैंने ये बताया था कि आपने कार का जो साइज़ है उसको अपग्रेड करना है। तो वो आपने कैसे करना है, क्योंकि अगर आप टायर को अपग्रेड करने जा रहे हैं तो आपने डेफिनेटली जो है किसी फार्मूला के तहत उसको अपग्रेड करना है। यूँ वैसे जो है रफली उसको अपग्रेड नहीं कर सकते। उसमें बहुत से फैक्टर्स होते हैं, जिस तरह रिम साइज़ है, आपकी गाड़ी की जो हाइट है, और आपकी गाड़ी का जो सस्पेंशन सिस्टम है वो कितने टायर्स को सपोर्ट कर सकता है। इसी तरह और भी बहुत से फैक्टर्स हैं। वो वीडियो भी इस चैनल पे आपको मिल जाएगी, जिसमें टायर साइज़ अपग्रेडेशन जो है वो मैंने डिस्कस की हुई है कंप्लीट। और उसमें मैंने बताया हुआ है कि टायर साइज़ अपग्रेडेशन टेबल भी मैंने डिस्कस की है कि किस टायर को आप किस टायर के साथ जो है वो अपग्रेड कर सकते हैं। वो वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेशनल है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप भी वो वीडियो भी देख सकते हैं। नाउ लेट्स कम ऑन एक्चुअल टॉपिक कि टायर की जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है और उसकी जो टोटल लाइफ स्पेन है वो कैसे पता चलेगा। किसी भी टायर को आपने जो आप देखना है, ये इसकी कंपनी जिस तरह ये लिखी हुई है, इसी तरह टायर पर डिफरेंट और भी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। जिस तरह इस पर ये रेडियल लिखा हुआ है, आप जब आप उसको ट्रेस करेंगे तो आपको एक 4 डिजिट का एक कोड भी मिलेगा, जिस तरह इस टायर पे आप देख सकते हैं। ये लेट मी जूम इन 3817। इस 4 डिजिट कोड को जो है, ये कोड जो है आपको टायर की मैन्युफैक्चरिंग डेट का बताता है। अब इसमें जो फर्स्ट 2 डिजिट्स होते हैं 38, इसका मतलब है वीक ऑफ द ईयर, कि किस हफ्ते में जो टायर जो है वो मैन्युफैक्चर किया गया। और सेकंड जो 2 डिजिट्स होते हैं वो हमें ईयर का बताते हैं। अब जिस तरह इस के किस साल जो है वो टायर मैन्युफैक्चर हुआ है। अब इस कोड को अगर कंप्लीट लें तो इसका मतलब है 38, यानी कि 38 वीक ऑफ 2017, यानी कि 2017 के 38 वीक में ये जो टायर है ये मैन्युफैक्चर हुआ है। ये कोड जो है ये आपको बताता है, ये इंडिकेट करता है कि टायर की जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है वो क्या है। एग्जैक्टली डायरेक्ट जो है वो डेट नहीं लिखी होती। इस तरह का 4 डिजिट किसी भी आप टायर को देखेंगे 4 डिजिट कोड आपको मिलेगा। और यहाँ पे एक और भी टिप मैं आपको देता चलूँ कि जिस तरह कुछ कंपनीज़ हैं, इनकी टायर की जो इनर साइड है वहाँ पे ये मैन्युफैक्चरिंग डेट आपको लिखी होती है। मेरे बहुत से फ्रेंड्स कहते हैं कि हमने जो है टायर की मैन्युफैक्चरिंग डेट देखी है तो मुझे टायर पे नहीं मिली। जिस तरह अब पाकिस्तान में एक लोकल मैन्युफैक्चरर है टायर्स का, वो जनरल कंपनी है। इनके टायर्स की जो मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है ये इनर साइड पे लिखी होती है। फॉर एग्जांपल इस गाड़ी को हम देखते हैं, इसमें भी जनरल के टायर जो है में इंस्टॉल हैं। इस साइड पे आपको जो है वो मैन्युफैक्चरिंग डेट जो है वो नहीं मिलेगी। आपको जो टायर की मैन्युफैक्चरिंग डेट है वो इसकी अपोजिट साइड, यानी कि इसकी जो इनर साइड है वहाँ पे मिलेगी।
सो जब भी आपको इन टायर्स की मैन्युफैक्चरिंग डेट देखनी हो तो आपको गाड़ी को जो है वो लिफ्ट करवाना पड़ेगा किसी भी सर्विस स्टेशन पे जाके। तो आप टायर्स की जो है अंदर जाके आप टायर्स को रोटेट करके इनर साइड पे, जिस तरह ये अब टायर की इनर साइड है, तो इनर साइड पे जो है हमें ये 4 डिजिट कोड जो है वो मिल जाता है। सो ये कोड जो है वो इंडिकेट करता है कि टायर की मैन्युफैक्चरिंग डेट जो है वो कितनी है। सो यहाँ पे मैं अपने सब्सक्राइबर्स या अपनी कम्युनिटी को जो है वो 3 टिप्स भी देता चलूँ जो कि कार के टायर की मैन्युफैक्चरिंग डेट से रेलिवेंट हैं। उनमें जो पहला मैसेज या पहली टिप आप कह सकते हैं वो ये है कि अगर आप टायर को परचेज़ करने के लिए जा रहे हैं तो जैसा कि तो सपोज़ ये टायर जो है वो आपको दिया जाता है जिसकी जो डेट है वो 2017 है, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जो है वो 2017 है। तो आपने ये टायर परचेज़ नहीं करना क्योंकि अभी 2020 है, तो आपने वो टायर परचेज़ करना है जो कि अभी रिसेंटली बना हो। सेकेंड इम्पॉर्टेंट टिप जो कि टायर की मैन्युफैक्चरिंग डेट से रेलिवेंट है वो ये है कि जब भी आप न्यू कार जो है परचेज़ करने के लिए जाएं तो कभी भी आपने जो है वो कार जो है वो आपने प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन जब करनी है कार की, चाहे वो न्यू है, प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन पे मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि आपने जो न्यू कार जो है वो लेने जा रहे हैं तो किन किन बातों का जो है आपने ख्याल रखना है। तो उसमें भी आपने प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन में जो है न्यू गाड़ी के जो टायर्स है उनकी भी मैन्युफैक्चरिंग डेट जो है वो चेक करनी है। एक पॉइंट उसमें प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन में ये भी होता है कि कार के जो टायर्स हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग डेट को जो है वो भी देखा जाए, क्योंकि आजकल बहुत ही कंपनीज जो हैं हर यूनिट में तो नहीं करती लेकिन प्राइस को कट डाउन करने के लिए ये काम भी करती हैं। सो आपने क्या करना है, अपनी गाड़ी के जो है वो टायर्स की मैन्युफैक्चरिंग डेट को जो है वो भी कंसिडर कर लेना है। एंड टिप नंबर 3 कि कभी भी आपने लाइफ में वो टायर जो है वो परचेज़ नहीं करना कि जिस पे आपको कहीं भी टायर की मैन्युफैक्चरिंग डेट जो है वो नज़र ना आए। फॉर एग्जांपल इस टायर का तो इसकी तो डेट है, लेकिन मैं आपको जस्ट एग्जांपल से समझा रहा हूँ कि आपने टायर की जो दोनों साइड्स हैं उनको कम्प्लीटली चेकआउट किए, लेकिन आपको टायर की जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है वो कहीं नहीं मिली, तो आपने वो जो है टायर जो है वो कभी परचेज़ नहीं करना, क्योंकि कुछ थर्ड क्लास कंपनीज जो हैं वो जो है वो कार की जो टायर्स हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग डेट जो है वो वहाँ पे जो है वो मेंशन नहीं करती। तो अगर अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हैं और ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर लें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेशनल वीडियोस जो हैं वो आप तक पहुंचती रहें। ये तो था वीडियो का फर्स्ट पार्ट जिसमें टायर की मैन्युफैक्चरिंग डेट को जो है वो डिस्कस किया गया। नाउ लेट्स जंप टुवर्ड्स द सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो विच इज़ द लाइफ स्पेन, कि टायर की जो है मैक्सिमम लाइफ है वो कितनी होती है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो टायर की जो लाइफ है उसमें 2 तरह की टायर की जो लाइफ है, एक है शेल्फ लाइफ और सेकंड जो है वो है रनिंग लाइफ। सबसे पहले शेल्फ लाइफ को जो डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपने ओल्ड जो मैन्युफैक्चर्ड टायर हैं वो कभी भी परचेज़ नहीं करने, तो इसलिए मैंने आपको बताया था कि टायर की जो शेल्फ लाइफ है वो क्या है। टायर की शेल्फ लाइफ का मतलब ये है कि टायर का जो है जब भी टायर जो है वो मैन्युफैक्चर होता है तो उसकी लाइफ जो है वहाँ से स्टार्ट हो जाती है। फॉर एग्जांपल इस केस में जो टायर जो है, चाहे ये टायर अभी यूज़ नहीं हुआ लेकिन इसकी शेल्फ लाइफ जो है वो 2017 से स्टार्ट हो चुकी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि लोगों को नहीं पता होता, और लोग जो हैं वो थ्रेड्स और ग्रूव्स को देख रहे होते हैं। तो वो जो है वो रनिंग लाइफ को जो है वो इंडिकेट कर सकता है, आपका ग्रूव जो है टायर का ग्रूव या थ्रेड जिसको कहते हैं, लेकिन कभी भी टायर की जो शेल्फ लाइफ है उसको इंडिकेट नहीं करता। सो इसीलिए मैंने आपको कहा था कि आपने ओल्ड जो टायर्स हैं वो कभी भी परचेज़ नहीं करने, हमेशा आपने न्यूली मैन्युफैक्चर्ड टायर जो हैं वो परचेज़ करने। सो टायर यूज़ हो या ना हो उसकी लाइफ जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, चाहे वो किसी शॉप पे जो है वो पड़ा हुआ है या किसी गाड़ी पे जो है वो इंस्टॉल है। जिस तरह कुछ गाड़ियाँ जो हैं वो कम चलती हैं, तो इस तरह जिस तरह ये एक गाड़ी है ये बहुत कम चलती है, अब 3 साल हो गए हैं, लेकिन इसका जो आप टायर्स को चेक करें तो बिल्कुल जो है वो न्यू आपको लगेंगे। लेकिन इन टायर्स की भी जो लाइफ है वो स्टार्ट हो चुकी है, और आफ्टर जो है 5 ईयर्स, टोटल जो 5 ईयर्स के बाद या 5 to 7 ईयर्स के बाद जो है इन टायर्स को भी रिप्लेस करना ज़रूरी होगा। सो अभी आप सोच रहे होंगे कि 5 to 7 मैंने क्यों कहा है। 5 to 7 मैंने इसलिए कहा है कि कुछ कंपनीज जो हैं वो डिपेंड करेगा कि आपके टायर का जो मैन्युफैक्चरर है वो कौन है। जिस तरह इस केस में जो है ये जनरल के टायर्स हैं, सो ये एक अच्छा ब्रांड जो है वो कंसीडर नहीं होता।
सो इसलिए 5 ईयर्स के बाद जो है इन टायर्स को जो है रिप्लेस कर दिया जाएगा। लेकिन अगर कोई अच्छा जो टायर का मैन्युफैक्चरर है वो आपकी गाड़ी में वो टायर्स इंस्टॉल हैं तो वो अगर कम यूज़ होते हैं तो वो 7 ईयर्स तक भी जो है वो चल सकते हैं। एंड सेकंड इज़ रनिंग लाइफ ऑफ टायर्स, कि अगर आपकी गाड़ी ज़्यादा यूज़ हो रही है तो वो जो पहले मैंने आपको बताया वो कम यूज़ होने वाली कार्स की उसमें उस केस में आप डेट को देखेंगे, लेकिन सेकंड केस में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली कार्स हैं उनमें आप मैन्युफैक्चरिंग डेट को जो है वो इतना कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि उनके जो टायर्स हैं वो घिस चुके होंगे। सो उस केस में आप जो टायर का जो ग्रूव है इसको चेकआउट करेंगे। सो ये आपको इंडिकेट कर देगा कि टायर को जो है वेदर रिप्लेस किया जाए या इसको अभी और चलाया जाए, क्योंकि अगर ये ज़्यादा घिस चुके हैं ये टायर जो हैं तो उस केस में इस टायर की जो रोड ग्रिप है वो कम हो जाएगी और ये इस तरह के जो टायर्स हैं वो गाड़ी को एक्सीडेंट का सबब बन सकते हैं। सो आपने इस जो ग्रूव्स हैं इनकी भी थिकनेस जो है इनका भी जो है आपने लेवल चेकआउट करते रहना है, क्योंकि इस केस में तो जो ग्रूव है उससे रोड ग्रिप कम हो जाती है। और सेकंड जो पहले केस मैंने आपको बताया था कि अगर टायर जो है वो ओल्ड हो चुका है लेकिन कम यूज़ हुआ है, सो उस केस में जो टायर जो है वो वीक हो चुका होता है, क्योंकि टायर जो है ये वक्त के साथ साथ चाहे वो यूज़ हो ना हो वो अपनी जो है वो स्ट्रेंथ कम करता जाता है। सो उस केस में टायर जो है वो बर्स्ट होने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। सो आपने वो टायर्स भी जो हैं वो यूज़ नहीं करने। सो अभी इस वीडियो की जो थीम है, इस वीडियो का जो मैसेज है उसकी तरफ आते हैं कि आप अभी उठें और अपनी कार के जो टायर्स हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग डेट और उनकी जो ग्रूव्स हैं उनकी जो थिकनेस है उनको चेकआउट करें। और अगर आपके टायर्स जो हैं वो पुराने हो चुके हैं या उनकी मैन्युफैक्चरिंग डेट जो है वो पुरानी हो चुकी है या उनके जो ग्रूव्स हैं वो काफ़ी घिस चुके हैं तो आप अपनी जो टायर्स हैं इनको चेंज करने, इनको रिप्लेस करने का जो है कंसिडरेशन उसको कंसिडर करें, क्योंकि आपकी लाइफ सिर्फ आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपकी लाइफ से जुड़े हुए और लोगों के लिए भी आपकी लाइफ बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अपने साथ अपने लव्ड वंस, फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ का भी ख्याल रखें और उनको भी ये मैसेज जो है वो कन्वे करें और उनकी गाड़ी भी जो टायर्स हैं उनको भी चेकआउट करें और अगर उनकी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है तो उनको भी रिप्लेस करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए जो है वो काफ़ी इन्फॉर्मेशनल होगी। सो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और इसके साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट आने वाली वीडियोज़ की अपडेट्स मिलती रहें। सो मिलते हैं न्यू वीडियोज़ के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।